अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उर्दू की तालीम में स्वागत है, खैर मकदम है। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे, जिसका वो क्या है तो वो भी एक मकतूब निगारी है, जिसको हम लोग अपनी ज़बान में ख़त कहते हैं। मकतूब निगारी मतलब क्या होता है? मकतूब निगारी मतलब तबादले ख़यालात, जिसको अभी के दौर में जो प्रेजेंट है उसमें, जैसे हम लोग कैसे कॉलिंग वगैरह से बात करते हैं, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह से, ये सब तमाम चीज़ों से किस तरीके से एक दूसरे से बात करते हैं, मशवरा लेते हैं, तबादले ख्यालात करते हैं, उसी को पहले के दौर में मकतूब निगारी कहा जाता था, जिसको हम लोग अपनी ज़बान में ख़त कहते थे। दूसरी बात ये है कि ख़त का स्टार्ट कहाँ से हुआ था? तो ख़त का स्टार्ट आपको बुक के एतबार से शेर शाह सूरी एक बादशाह थे, उसके दौर में उनके दरबान से शुरू हुई थी, ये था। अब दूसरा ये कि आपको इससे पहले वाला जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर आपको 13, चैप्टर नंबर 13 जो था वो भी मकतूब निगारी था। वो किसका था? वो उसके राइटर कौन थे? तो उसके राइटर थे आपको मिर्ज़ा गालिब साहब, जिनका असल नाम है। आपका रिवीजन करवा दे रहे हैं ताकि आप लोग जो भूल चुके हैं तो इसका जो है 2 मिनट के अंदर में इसका रिवाइज हो जाए। इससे पहले वाला जो चैप्टर था उस चैप्टर नंबर 13 था, जिसमें सैयद करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम एक ख़त था। उस ख़त के राइटर कौन थे? उस ख़त के राइटर थे मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब जो थे, उनका तखल्लुस क्या था? गालिब था। पहले वो असद तखल्लुस रखते थे, लेकिन बाद में वो गालिब रखना शुरू कर दिए। उनकी पैदाइश कब हुई थी? तो उनकी पैदाइश 1797 ईस्वी में हुई थी, उनकी वफ़ात 1869 ईस्वी में हुई थी, मिर्ज़ा गालिब साहब का। और ये मिर्ज़ा गालिब साहब का जो चैप्टर है आप लोगों का, सैयद करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम, ये कौन है? तो ये उनके एक फ्रेंड थे, दोस्त थे, जिनको वो अपने ख्यालात को, अपने बारे में अपने दोस्त को बताते थे। और दूसरी बात ये कि उनके जो दोस्त थे सैयद करामत हुसैन करामत हमदानी, वो मिर्ज़ा गालिब से अपने कलाम वगैरह, शेरखानी वगैरह की इस्लाह के लिए वो कलाम वगैरह भेजते थे। तो सैयद मिर्ज़ा गालिब साहब उसका जवाब देते थे, उसकी इस्लाह वगैरह करते थे। ये हो गया आपका पहले वाला चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 13 था, उसका रिवीजन हो गया। अब हम लोग चैप्टर नंबर 14 के ऊपर आएंगे, जो चैप्टर नंबर 14 भी मकतूब निगारी है, जिसको हम लोग ख़त कहते हैं। और ये ख़त किसका है? तो ये ख़त है अपनी बेटी सुगरा के नाम। इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर नाम है सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर, जिनका तखल्लुस था शहबाज, और मशहूर भी हुए थे शहबाज ही से। अब्दुल गफूर शहबाज के नाम से ये मशहूर हुए थे, और ये इसी तखल्लुस से पूरी दुनिया में और जो भी किताबें हैं ये सब में इनका ये जो टाइटल था, तखल्लुस था, इन्हीं से वो मशहूर थे। सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर अपनी बेटी को एक ख़त लिखते हैं, जिसमें इस ख़त का जो मेन टॉपिक, मेन मौजू था, वो था अपनी बेटी सुगरा के नाम। उनकी बेटी सुगरा थी, उनकी एक बेटी थी जिसका नाम बुशरा भी था, और एक बेटी थी असगरी। ये सब उनकी बेटी थी, और अपनी बेटी को ख़त लिखते हैं कि क्या तुम्हारी वालिदा, तुम खैरियत से हो, तुम्हारी पढ़ाई कैसे हो रही है, और तुम्हारी वालिदा, तुम्हारी मदर, तुम्हारी माँ क्यों हमें ख़त नहीं लिखती है, उसके ऊपर ख़त था। अपनी बेटी सुगरा के ऊपर तो वो ख़त लिखते हैं, और उसमें वो तंबीह करते हैं कि तुम अपनी किताब को पढ़ रहे हो कि नहीं, हुकूक़ औलाद के जो अशार हैं, जो उनकी जो वर्ड है, उसको तुम याद करके रहना। अगर तुम अच्छी तरीके से याद करोगी तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी जो बहन है, जिसका नाम है बुशरा, वो भी अच्छी तरीके से तैयारी करेगी, और तुम तैयारी करते रहना। मैं मुहर्रम के महीने में आऊँगा और उस समय तुम्हारी किताब को मैं सुनूंगा। लेकिन अगर तुम ऐसा ना हो कि तुम तो बोलती हो कि तैयारी है, लेकिन जब मैं आऊँ तो तुम्हारी अच्छी तैयारी ना हो। अगर तुम्हारी अच्छी तैयारी रहेगी तो मैं तुम्हें इनाम और इकराम से नवाजूंगा। ये इस खत में लिखा हुआ था। आइए अब हम लोग इस खत के जो राइटर हैं, ये सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर शहबाज, इनके बारे में जानेंगे। इसलिए कि खत अगर आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन भी इस चैप्टर से आएगा तो पूछ देगा कि सैयद अब्दुल गफूर के का कौन सा चैप्टर आपके निसाब में शामिल है। तो अपनी बेटी सुगरा के नाम,
सोगरा कौन थी? तो सैयद अब्दुल गफूर शहबाज की बेटी थी। दूसरा ये कि उनकी किताबों के नाम और उनकी वफात और इनकी शादी वगैरह के बारे में बताया जाता है कि इनकी कितनी शादी हुई। ये सब के बारे में हम लोग बोर्ड के एतबार से, बुक के एतबार से, जो आपका जो सिलेबस है उस एतबार से मेन चीज को हम यहाँ पे लाए हैं, ताकि आप लोग देखें भी और इससे आप लोग अपनी एग्जाम की अच्छी तरीके से तैयारी करें। ठीक है। दूसरा ये कि सबसे पहले तो आपको इस चैप्टर का हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, उसके बाद जो है इस चैप्टर से रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन आएगा, वीवीआई चाहे ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, 1 नंबरी, 2 नंबरी, 4 नंबरी या 5 नंबरी, इस टाइप से जो भी क्वेश्चन आएगा तो आपका अच्छी तरीके से उसमें तैयारी हो जाएगी। पहले आप इससे बाद वाला जो वीडियो रहेगा, जो आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव रहेगा, उसको तो आपको याद करना है, लेकिन इस कहानी को या फिर मकतूब निगारी या खत या अफसाना जो रहता है, वो वाली वीडियो को आप पहले जरूर देख लें, ताकि आप लोग को जहन नशी हो जाए। कभी भी किसी भी किताब को अगर मुताला करते हैं, याद करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसको पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद उससे रिलेटेड आपको यूट्यूब पे या फिर कहीं भी आपको उस टॉपिक का अगर आपको वीडियो है तो वीडियो भी देख ले, इसलिए कि आपको पढ़ने से ज्यादा देखने सुनने से ज्यादा याद होता है। चलिए हम लोग बिला ताखिर शुरू करते हैं। आपका जो मेन चैप्टर है अपनी बेटी सोगरा के नाम, आज का देखिए आपका चैप्टर नंबर आपको 14 है। और ये क्या है? अपनी बेटी सोगरा के नाम। ये क्या है? एक मकतूब निगारी है, जिसको हम लोग खत भी कहते हैं। खत का मतलब तो बता ही दिए थे, तबादुल ख्यालात। दूसरा ये कि मुसन्निफ जो राइटर हैं, इनका नाम क्या है? इनका असल नाम है सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर नाम है, और इनका तखल्लुस जो शॉर्ट नेम होता है, टाइटल टाइप का जो होता है, वो उनका नाम है शहबाज। और ये शहबाज ही से पूरी उर्दू दुनिया में मकतूब निगारी हो या नज्म हो, इसमें ये मशहूर हुए थे। इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? तो इनकी पैदाइश आपको सर मीरा बाढ़ में हुई थी। बाढ़ कहाँ पड़ता है? तो ये बाढ़ आपको पटना में पड़ता है। ठीक है, पटना कहाँ? तो पटना आपको सूबा बिहार स्टेट। नेक्स्ट इनके तालीमी, इनका एजुकेशन कहाँ तक था? तो इनका एजुकेशन जब ये मुजफ्फरपुर में क़याम थे, मुजफ्फरपुर में जब रहते थे, तो उस दौरान ये इंट्रेंस का एग्जाम पास किए। और दूसरी बात ये कि अरबी और फारसी और अंग्रेजी ये तीनों लैंग्वेज में उन्हें अच्छी जानकारी थी, अच्छी महारत रखते थे, जिसकी वजह से अरबी फारसी में भी वो आपको किताबें वगैरह या फिर नज़्में, अशआर वगैरह इन्होंने लिखे थे। देखिए, इंट्रेंस पास किए, अरबी और फारसी और अंग्रेजी में महारत रखते थे। महारत मतलब फुली कॉन्फिडेंस, अच्छी जानकारी रखते थे। इनका मैरिज कब हुआ था? तो इनकी शादी जो है, इनकी जब 20 साल की उम्र थी तो इनकी शादी शमसुन्निसा बेगम से इनकी शादी हुई थी, जो 10 साल तक इनके साथ रही, फिर उनका इंतकाल हो गया था। तब जाकर उनकी दूसरी शादी हुई थी। दूसरी शादी किससे हुई थी उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, शमसुन्निसा से इनकी शादी हुई, जो 10 बरस तक साथ रही, फिर वो इंतकाल हो गई। फिर दूसरी शादी हुई थी अशरफुन्निसा से। अशरफुन्निसा कौन थी? तो अशरफुन्निसा ये मौलवी बशीरुद्दीन के फर्जंद, उनके जो लड़के थे डॉक्टर नजीर अहमद की साली से इनकी शादी हुई थी। इनकी अब्दुल गफूर शहबाज की शादी हुई थी। गोया के अब्दुल गफूर शहबाज और डॉक्टर नजीर अहमद आपको एक तरीके से वो हो गए, वो साढ़ू जिसको कहते हैं, रिश्ता के एतबार से, जो गांव वगैरह में कहते हैं। और इनकी शादी, दूसरी शादी कब हुई थी? तो उनकी दूसरी शादी हुई थी 1898 ईस्वी में, 1898 में इनकी दूसरी शादी हुई थी। दूसरी शादी होने के बाद ये इनके अपने भाई जो थे अब्दुल गफूर शहबाज साहब, उनके तवस्सुल से, उनके वसीले से ये सब रजिस्ट्रार हुए। उसके बाद बहुत सारे उर्दू अखबार वगैरह में ये काम किए, जैसे कि अखबार ओद पंच लखनऊ, आपको अल पंच पटना, उसके बाद मखजन लाहौर पाकिस्तान, जो अभी मौजूदा पाकिस्तान, वहाँ उन्होंने काम किया। और दारुस सल्तनत, वहाँ वो 1898 ईस्वी के करीब अप्रॉक्स वहाँ वो काम किए, और हर जगह वो काम किए। उसके बाद वो
भोपाल की एक बेगम थी, उनके बुलाने पर, उनके रिक्वेस्ट पर वो भोपाल गए और वहाँ वो नौकरी किए। तो उनकी ख्वाहिश पे वो नाज़िम तालीमात, मतलब एक तरीके से हम लोग ये समझ लीजिए कि इंस्पेक्टर या फिर ऑफिसर, किसी भी मतलब डिपार्टमेंट के जो मेन होते हैं उसको हम लोग नाज़िम तालीमात कहते हैं। वो नौकरी के दौरान ये सब किए थे। तो नौकरी के दौरान ये कौन कौन से पोस्ट पे थे वो चीज को देखेंगे हम लोग। इनकी नौकरी देखिए, नौकरी में वो सब रजिस्ट्रार थे। सब रजिस्ट्रार मतलब क्या होता है? तो सब रजिस्ट्रार, आप अगर कहीं आपके गांव या फिर आपके अनुमंडल वगैरह में देखिएगा, वहाँ जहाँ जमीन वगैरह रजिस्ट्री होती है, उसके जो मेन ऑफिसर रहते हैं उसको हम लोग कहते हैं सब रजिस्ट्रार। और उसको दूसरे एंगल से अगर आप देखिएगा तो दूसरे एंगल से, जैसे कि आपके ब्लॉक, आपके थाना वगैरह में जो बीडीओ सीओ वगैरह, थाना में तो थाना अध्यक्ष रहते हैं जिसको हम लोग बड़े बाबू दरोगा कहते हैं, लेकिन आपकी जो ब्लॉक होता है वहां आपको बीडीओ सीओ वगैरह जो होते हैं, उसी पोस्ट पे आपको जमीन रजिस्ट्री वाले जगह में सब रजिस्ट्रार रहते हैं, उसको मेन ऑफिसर रहते हैं। बगैर उनके सिग्नेचर के ना आप जमीन खरीद सकते हैं ना आप जमीन ले सकते हैं। तो ये इस पोस्ट पे वो थे, सब रजिस्ट्रार पे थे। दूसरा ये कि वो उर्दू अखबार वगैरह में, बहुत सारे उर्दू अखबार में वो काम किए थे, जैसे कि ओद पंच लखनऊ में वो के अखबार से काम किए थे। एक था अल पंच पटना, वहां भी वो काम किए थे। मखजन, ये भी एक लाहौर का ये एक अखबार था जो वहां भी वो काम किए। उसके बाद नाज़िम तालीमात हुए। कब हुए नाज़िम तालीमात? तो 1905 ईस्वी में वो नाज़िम तालीमात हुए। तो किसके रिक्वेस्ट पे हुए थे? तो भोपाल की बेगम के दावत पर ये बने थे नाज़िम तालीमात। अब इनकी किताब के बारे में जानेंगे, इसलिए कि इनकी किताब से आपको ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि ख्यालात शहबाज, रुबायात शहबाज या बाक़ियात शहबाज या तफरीहुल क़ुलूब ख्यालात शहबाज, इसके राइटर कौन है? ये किताब कम से कम आपको 10 किताबें दी हैं, 10 किताबों का नाम है। इस 10 किताबों में कम से कम आप 5 किताब का नाम याद कर लीजिएगा जो हाईलाइटेड है। हाईलाइटेड में आपको है जैसे कि 3 किताब ऐसी है जिसको अगर सिर्फ एक नाम से है, अगर आप सिर्फ फर्स्ट वर्ड को, फर्स्ट वाले जुमला को अगर आप याद कर लेते हैं तो 3 किताबों का नाम याद हो जाएगा। देखिए इनकी किताबों में सबसे पहले है, इनकी किताब है रुबायात शहबाज है, बाक़ियात शहबाज है, तफरीहुल क़ुलूब है, ख्यालात शहबाज है, खुदा की तारीफ है। छठी किताब है ईद सईद, नौहा है। उसके बाद 3 खमसे हैं, तहसीब कैस है, साल गिरह मुबारक हुजूर निजामुद्दीन। ये इनके 10 किताबें हैं। बाकी और भी किताबें थी, लेकिन आपको जो हाईलाइटेड किताबें थी उसका नाम आपको लिख दिए हैं। और ज्यादातर अगर आपको क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा तो इसी 10 किताबों के अंदर ही से आएगा। आपको याद कौन सा करना है? तो आपको याद करना है, आपको जैसे कि फर्स्ट नंबर है रुबायात शहबाज, याद कर लीजिए, बाक़ियात शहबाज, उसके बाद ख्यालात शहबाज। ये समझ लीजिए लफ्ज़ शहबाज अगर आ जाए किसी भी बुक के अंदर तो ज्यादातर उसके राइटर कौन है? अब्दुल गफूर शहबाज। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये शहबाज जो है इनका तखल्लुस था। ठीक है। अब इनकी वफात, इनकी मृत्यु कब हुई, इनका इंतकाल कब हुआ? तो इनकी वफात 30 नवंबर को 1908 ईस्वी में को वो इंतकाल हो गए। इनकी पैदाइश आपके बुक में नहीं दिया हुआ है। अगर आपको क्वेश्चन में अगर पूछ दे कि सैयद अब्दुल गफूर शहबाज की पैदाइश कब हुई, तो उसमें आपको एक ऑप्शन भी रहेगा नन ऑफ दिस या फिर इनमें से कोई नहीं, तो उसको आपको टिक लगाना है। पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, उसके बाद फिर हम लोग इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव आएगा उसके बारे में आपको कुछ हिंट्स दे देंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा कि अपनी बेटी सोगरा के नाम के राइटर कौन है? तो सैयद अब्दुल गफूर शहबाज है। उनकी पैदाइश कहाँ हुई? तो सर मीरा बाड़ा, जो पटना में पड़ता है। पटना कहाँ है? तो आपको बिहार है। ठीक है। नेक्स्ट है कि इनकी शादी, पहली शादी किससे हुई? तो पहली शादी आपको शमसुन्निसा से हुई।
दूसरी शादी इनकी अशरफुन्निसा से हुई। आपके क्वेश्चन में पूछ देता है कि सैयद अब्दुल गफूर शहबाज या फिर शहबाज साहब कितनी शादी की है, तो 2 शादी की है, ठीक है। और दूसरा ये कि इनके ये किस किस लैंग्वेज के महारत रखते थे, मतलब कौन कौन से लैंग्वेज में वो महारत रखते थे, तो 3 लैंग्वेज में, एक अरबी है, फारसी है, उसके बाद जो ये अंग्रेजी, ये 3 लैंग्वेज में वो महारत रखते थे, अच्छी खासी जानकारी रखते थे, जिसकी वजह से, और इनका एजुकेशन ज़्यादा नहीं था, इंटर्स तक था वो, जब वो मुजफ्फरपुर में कायम थे तब वो था। नेक्स्ट है ये नौकरी में कब तो नौकरी में सब रजिस्ट्रार हुए थे। दूसरा ये कि वो नाज़िम तालीमात भी हुए थे, और ओद पंज लखनऊ अखबार में काम किए थे, दारुस सल्तनत में भी काम किए थे। दूसरा ये कि अल पंज पटना में भी काम किए थे, मखज़न लाहौर जो अब मौजूदा पाकिस्तान है, वो सब अखबार में काम किए थे। इनकी किताबें, अब्दुल गफूर शहबाज की किताबें रुबायात शहबाज, ख़यालात शहबाज, बाक़ियात शहबाज और तफ़रीहुल क़ुलूब और खुदा की तारीफ, ये 5 किताबें आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, इसलिए कि अगर क्वेश्चन पूछा गया तो इसी 5 किताब से पूछेगा। ये हमको 99% चांस है कि अगर उनकी किताब में पूछेगा तो यही ज़्यादा मशहूर किताबें हैं। दूसरी ये कि इनकी वफ़ात कब हुई थी, तो इनकी वफ़ात 30 नवंबर 1908 ईस्वी को इनका इंतकाल हो गया। ये था आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेन। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका जो वीवीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव रहेगा उसका रिवीजन करवा देंगे, ताकि आप लोगों का इस चैप्टर से अच्छी तरीके से तैयारी हो जाए। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज।